मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशाम्यैवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, तो इस प्रकार जो है ना तप विद्या समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान भगवान को देख करके तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। यानी कि अर्थात ये था कि जितनी उनके पास उस समय तप वो कर सकते थे किया, जो विद्या थी उसका प्रयोग किया, समाधि कर सकते थे वो करी। ब्रह्मा जी ने अपनी ओर से सब कुछ कर लिया और फिर अंत में प्रार्थना करी, और अब प्रार्थना करके थोड़े वो थक सी गए और थके से होकर के एकदम शांत मन होकर के मौन हो गए। यानी जो कहना था कह दिया और फिर मौन होकर के ब्रह्मा बाबा बैठ गए हैं। और मैत्रेय मुनि फिर क्या कहते हैं आगे, अथाभिप्रेतमन्वीक्ष ब्रह्मणो मधुसूदन विषण्ण चेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा। तो भगवान मधुसूदन ने क्या देखा कि ब्रह्मा जी जो है ना उस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं। वो चारों तरफ जल ही जल था ना, जल के मध्य में विराजे थे, तो उनका मन बहुत व्यथित हो रहा था, भयभीत हो रहा था, है ना। तथा जो लोक रचना करनी है उस विषय में कोई भी निश्चित विचार जो है वो कर नहीं पा रहे ब्रह्मा जी, इसलिए उनका मन बड़ा खिन्न हो रहा है। और अगले श्लोक में कहते भी हैं, लोक संस्थान विज्ञान आत्मन परिखिद्यत तमाहा गाधया वाचा कश्मलम समयन्यव। और क्योंकि वो लोक रचना के विषय में कुछ कर ही नहीं पा रहे ब्रह्मा जी, तो सोच ही रहे मैं करूं तो करूं क्या। भगवान सोए पड़े तो लोक रचना करूं भी तो कहाँ करूं, कौन सा स्थान है, क्या बनाना है क्या नहीं। तो लोक रचना के विषय में कोई भी निश्चित विचार तो हो नहीं रहा था। तो उनका इसी कारण से उनका जो है ना चित्त जो है ना बहुत खिन्न था। आत्मनः परिखिद्यत, यानी आत्मा में बहुत खेद हो रहा था, चिंता हो रही थी। तब क्या हुआ, तब उनके अभिप्राय को जानकर तब भगवान जो है अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। तब भगवान ने बोलना आरंभ किया और ऐसा बोला कि भगवान के बोलने से ही उनके मन का खेद उसी क्षण मिटने लग गया। तब भगवान कहते हैं, भगवान नारायण बोल रहे हैं, अब परब्रह्म भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, मा वेद गर्भगास्तंद्रीम सर्ग उद्यम मावह तन्मया पादितम ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान। हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी, वेद गर्भ नाम है ब्रह्मा जी का क्योंकि सारे वेद उनके गर्भ में रहते हैं, भीतर ही रहते हैं। तो हे वेद गर्भ ब्रह्मा, तुम विषाद के वशीभूत हो, है ना, तो आलस्य न करो। देखो इस समय तुम विषाद में पड़े हुए हो, क्या करूं, पर ये मत करो, आलस्य मत करो, आलस्य से दूर हो जाओ और सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। यानी अब तुम्हें सृष्टि बनानी चाहिए, है ना, सृष्टि तैयार करनी चाहिए, तो उसका उद्यम करना शुरू कर दो। और तुम मुझसे जो कुछ भी चाहते हो ना उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। यानी तुमने तो इच्छा करी थी कि मैं क्या करूँ, क्या पूछूं, क्या कहूँ, पर जो भी तुमने पूछा है, जो भी जानना चाहे उसकी व्यवस्था मैंने सारी की सारी पहले ही करके रखी हुई है। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयम् ताभ्यामंतर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पाव्रतान्। फिर भगवान कहते हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, भूयस्त्वं तप आतिष्ठ, तुम एक बार फिर से तप करो। यानी एक बार तो पहले कर चुके हो, भगवान फिर आज्ञा दे रहे हैं कि फिर से एक बार तप करो। और क्या करना है कि विद्याम चैव मदाश्रयाम, मेरा आश्रय लेकर के विद्या का ग्रहण करो। कौन सी विद्या की चर्चा है यहाँ पे, भागवत विद्या की चर्चा, कि तुम एक बार फिर भागवत का जो ज्ञान है उस भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो और उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। यानी कौन कौन से लोगों का निर्माण करना है, कौन सा कहाँ विद्यमान होगा, अपने ही भीतर तुम उन सब का दर्शन कर पाओगे। बस तुम एक बार जो है ना, ताभ्याम अंतर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पाव्रतान्, इसलिए एक बार तप करो और भागवत अनुष्ठान करो जैसा कि हमने तुमसे कहा है। तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्त समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः। फिर जो है ना तुम भक्ति युक्त हो जाओगे और भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर के संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे। यानी सदा सर्वदा अपने आप, मतलब अपने आप के भीतर ही मुझे पाओगे, मुझे देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। यानी खुद में देखोगे तो मैं दिखाई पड़ूंगा और मुझ में देखोगे तो तुम और सारे लोग ये दिखलाई पड़ेंगे। तो इसलिए तप करो, ध्यान करो। यदा तो सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षित मां लोको जह्यात्तर्ह्येव कश्मलम्।
तो जिस समय कोई भी जीव है ना, वो मुझे देखता है कैसे, काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान, दारुष्वग्नि व्यवस्थितम, जैसे लकड़ी के भीतर अग्नि हमेशा विद्यमान है लेकिन दिखती नहीं है, ईंधन लगाने की जरूरत है, जरा सी तिल्ली लगाई, जलना शुरू हुआ तो प्रकट हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही जैसे काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान मुझे जो है समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, यानी वस्तु कोई भी हो लेकिन सब में परमात्मा का दर्शन करता है, सिया राम ये सब जग जानी, उस भावना से। तो उसी समय जो है ना वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है, यानी उसके भीतर जो मल है, गंदगी है, किस चीज की, अज्ञान की गंदगी, तो अज्ञान रूपी मल उसका उसी समय समाप्त हो जाता है, व्यक्ति एकदम शुद्ध हो जाया करता है। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यं मृच्छति। और बड़ी बात कि जब वह व्यक्ति या कोई जीव अपने को भूत, इंद्रिय, गुण, अंतःकरण इनसे रहित देखता है और स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, यानी मानता है कि अभिन्न है भगवान, तो हम सब भगवान का ही एक रूप हैं जुड़े हुए, तब क्या होता है कि तब वह मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है, स्वराज्यम इच्छति, तब उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाया करती है। अब आगे भगवान और कह रहे हैं ब्रह्मा जी से,